हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं प्रेम शंकर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी मेन से संबंधित जो है एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसको जो है जीएस पेपर 2 सेक्शन के अंतर्गत आप नोट कर सकते हैं, जो कि साइंस और टेक के अंतर्गत जो है ये सारे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसका आज का क्वेश्चन है, भारत के विकास में जो है परमाणु ऊर्जा की क्या भूमिका है। रोल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत का जो विकास हो रहा है उसमें जो है परमाणु ऊर्जा की क्या भूमिका है, न्यूक्लियर एनर्जी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, इसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट तथ्य जो है इस वीडियो में, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, और आपको बता दें इससे पहले जो है जीएस पेपर 2 से संबंधित बहुत सारे वीडियो जो हैं अपलोड किए जा चुके हैं। उसको आप नहीं देखें तो उसको देख सकते हैं। जीएस पेपर 1 से संबंधित बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप उसको भी नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में खोजना है, आपको मिल जाएगा आसानी से। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इस वीडियो से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो माय एग्जाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो आप अपना सपोर्ट दीजिए। हम भी जो अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे करके आपको बहुत सारे कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप चैनल पे विजिट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि रेगुलर बेसिस पे जो है आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, तो इसलिए आप अपना सपोर्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, तो ताकि जो इससे जो हमको क्या होता है मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो प्रोवाइड करने की हमें इच्छा होती है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। सारे इंपॉर्टेंट तथ्य, इतने सारे तथ्य आपको लिखने हैं एग्जाम में ताकि जो आपको अच्छा मार्क्स मिल सके। और साइंस और टेक के अंतर्गत ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं जीएस पेपर 2 सेक्शन के अंतर्गत। चलिए डिस्कस करते हैं। भारत के विकास में जो परमाणु ऊर्जा की क्या भूमिका है। किसी भी राष्ट्र के संपूर्ण विकास के लिए ऊर्जा की पर्याप्त तथा अबाधित आपूर्ति का होना आवश्यक है। चाहे कोई भी राष्ट्र हो, विश्व का कोई भी राष्ट्र हो, उसका संपूर्ण विकास करने के लिए जो है ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए और अबाधित होना चाहिए। बिना बाधित का जो है उसको आपूर्ति होना चाहिए ताकि जो है उस राष्ट्र का जो है संपूर्ण विकास हो जाए। इसके बिना जो है संपूर्ण विकास संभव नहीं हो पाएगा, जो उस देश के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी इंगित करता है। ऊर्जा से जो बहुत सारे चीज़ का डेवलपमेंट होता है, सामाजिक विकास होता है, आर्थिक विकास पे भी होता है। भारत में विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति के क्षेत्र में ऊर्जा एक निश्चित एवं निर्णायक भूमिका है। भारत में जो है विद्युत उत्पादन और आपूर्ति के क्षेत्र में जो है ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है वो एक निश्चित एवं निर्णायक भूमिका है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। भारत जो है विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु गैर परंपरागत स्रोतों पर निर्भर है। बहुत सारे गैर पारंपरिक स्रोत पर जो है वो भारत निर्भर है विद्युत के। चूँकि भारत जो है एक विकासशील देश होने के कारण यहाँ ऊर्जा की बढ़ती मांग को पारंपरिक स्रोतों से पूरा नहीं किया जा सकता है। पारंपरिक स्रोतों से पूरा इसको जो है नहीं किया जा सकता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे ऊर्जा की मांग है क्योंकि भारत जो है एक विकासशील देश है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या और ऊर्जा की बढ़ती मांग से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता जो है ये बढ़ती जा रही है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो ऊर्जा का मांग भी बढ़ रहा है। ओके, इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधन के भंडार और आपूर्ति भी सीमित हैं। जीवाश्म ईंधन के जैसे कि कोल का भंडार है, पेट्रोलियम, ये सब के जो भंडार हैं वो सीमित है और इसी से जो है बिजली उत्पादन आजकल इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है किया जाता है। जियो थर्मल क्या कहते हैं, थर्मल पावर प्लांट जो है सबसे ज़्यादा इंडिया में है। अतः हमें जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना होगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लिख सकते हैं कि यदि जीवाश्म ईंधन, यदि एनर्जी का जो है जीवाश्म ईंधन पर यदि हमको निर्भरता कम करना है, फॉसिल फ्यूल पर जो है निर्भरता कम करना है, तो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में जो है हमको बढ़ावा देना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में बढ़ावा देना होगा ताकि जो है जीवाश्म ईंधन पर जो है निर्भरता कम किया जा सके। परमाणु ईंधन में हाइड्रोकार्बन या कोयले की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा होती है। ओके, परमाणु ईंधन में जो है जितना हाइड्रोकार्बन या कोयले में जितना ऊर्जा हम निकाल पाते हैं उससे जो है कई गुना ज़्यादा ऊर्जा जो हम परमाणु ईंधन से निकाल सकते हैं। इसलिए परमाणु ऊर्जा जो है कार्बन आधारित ईंधन का एक अच्छा स्रोत है। इसलिए जो है परमाणु ऊर्जा जो है एटॉमिक एनर्जी जो है वो कार्बन आधारित जितने भी ऊर्जा हैं उससे जो है एक बेहतर विकल्प के रूप में है परमाणु ऊर्जा। ये जो है पूरे कंट्री का जो है वो भविष्य चेंज कर सकता है ऊर्जा के सेक्टर में। ओके, तो भारत के लिए परमाणु ऊर्जा का क्या महत्व है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। भारत स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तहत ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें उम्मीद है कि भारत वर्ष 2024 तक
यह 14.6 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। कितना? 2024 तक ये लक्ष्य लिया गया 14.6 गीगावाट का, जबकि वर्ष 2032 तक जो है बिजली की उत्पादन की क्षमता 63 गीगावाट हो जाएगी। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। भारत का लक्ष्य है कि वर्ष 2050 तक देश के 25% बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का योगदान होगा। ये भारत का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, इसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं भारत सरकार कि 2050 तक जो है लगभग जितना बिजली उत्पादन होता है उसका 25% जो है वो परमाणु ऊर्जा से हो। अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली उत्पादन हमारे इंडिया में होता है, वो होता है किससे? कोयला से। कोयला बेस्ड है, सारे थर्मल पावर प्लांट है इंपॉर्टेंट। ओके, तो अभी तो बहुत ही कम जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र इंडिया में लगे हुए हैं, बहुत कम। तो ये लक्ष्य रखा गया 2050 तक 25% बिजली उत्पादन जो है वो परमाणु ऊर्जा से ही का योगदान हो। ओके, इस बात का इतने सारे फैक्ट जो आप इंपॉर्टेंट नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में परमाणु ऊर्जा की पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है परमाणु ऊर्जा का, किस तरह से शुरुआत हुआ परमाणु ऊर्जा, किस तरह से, कहाँ से, कितने ईस्वी से शुरू हुआ, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है। 4 अगस्त 1956 को भारत के पहले परमाणु रिएक्टर, याद रखना अप्सरा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर क्या है? तो वो है अप्सरा को, इसको प्रारंभ किया गया, जिसमें परमाणु ईंधन की आपूर्ति जो है ब्रिटेन द्वारा की गई थी। पर इसमें परमाणु ईंधन जो भी लगा था वो किसके द्वारा आपूर्ति किया गया था? तो ब्रिटेन के द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान में रख सकते हैं। और वर्ष 1960 में भारत का दूसरा रिएक्टर जो कि साइरस है, ये भी नाम जो आपको याद रखना है, साइरस जो वो भारत का दूसरा रिएक्टर था और पहला रिएक्टर कौन था? अप्सरा था। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में जो क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाएगा किसी भी एग्जाम में। तो ये जो है कनाडा के सहयोग से संचालित किया गया था 1960 में। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और अमेरिका के सहयोग से जो है अक्टूबर 1969 में तारापुर में परमाणु ऊर्जा के माध्यम से बिजली बनाने का कार्य शुरू किया गया। कब? अमेरिका के सहयोग से 1969 में। तारापुर कहाँ पे है? तो ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा के माध्यम से बिजली बनाने का कार्य शुरू किया गया। भारत का दूसरा परमाणु बिजली स्टेशन राजस्थान में कोटा के निकट स्थापित किया गया था। कहाँ पे? राजस्थान में जो है कोटा के निकट दूसरा परमाणु बिजली स्टेशन स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। और भारत का तीसरा परमाणु बिजली घर जो है कलपक्कम, जो कि चेन्नई में स्थापित किया गया था, जो कि देश का पहला स्वदेशी संयंत्र है। ये भी ध्यान रखना है कि देश का पहला स्वदेशी परमाणु संयंत्र कौन सा? तो ये है कलपक्कम, चेन्नई। याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है, कलपक्कम, चेन्नई। मद्रास परमाणु बिजली घर की पहली स्वदेशी इकाई की स्थापना जो जुलाई 1983 में की गई थी। कब की गई थी? जुलाई 1983 में। और अक्टूबर 1989 में देश का चौथा परमाणु बिजली घर जो है नरोरा जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लिख सकते हैं, कब कब जो है कितने कौन कौन से परमाणु संयंत्र कब लगाए गए, पहला परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था, दूसरा का क्या नाम था। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है यदि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कि भारत के विकास में परमाणु ऊर्जा की क्या भूमिका है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। तो आगे डिस्कस करते हैं भारत में वर्तमान में जो भारत के कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, ये इसको डिस्कस करते हैं। वर्तमान में जो कुल 22 परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कार्यरत है, जिसकी कुल क्षमता जो है 6780 मेगावाट है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कुल 22 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ओके, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं। तारापुर जो है वो कहाँ पे? महाराष्ट्र में। इसमें 160 मेगावाट की जो है क्षमता की 2 इकाइयाँ हैं और 540 मेगावाट की जो है वो 2 इकाइयाँ हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और दूसरा रावत भाटा कहाँ पे? राजस्थान में। इसने 100 मेगावाट की क्षमता की 1 इकाई है, 200 मेगावाट क्षमता की 1 इकाई है और 220 मेगावाट क्षमता की 4 इकाई स्थापित की गई है। तो ये इकाई गिन के कुल जो है 22 इकाई स्थापित है, अभी मतलब कार्यरत है। कुंडनकुलम जो कि तमिलनाडु में है, ये 1000 मेगावाट क्षमता की 2 इकाई यहाँ पे स्थापित किया गया। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा ये है कुंडनकुलम का न्यूक्लियर पावर प्लांट। और कैगा कहाँ पे है? कर्नाटक में। सारे लोकेशन भी आपको याद कर लेने हैं सारे, क्योंकि एग्जाम में जो इससे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जो इससे क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। कैगा जो है ये कर्नाटक में है। ये 220 मेगावाट क्षमता की 4 इकाई यहाँ पे स्थापित की गई है। काकरापार जो कि गुजरात में है, 220 मेगावाट क्षमता की 2 इकाई लगाई गई है। और कलपक्कम तमिलनाडु, कलपक्कम और कुंडनकलम में कंफ्यूज नहीं करना, ये दोनों अलग अलग हैं और दोनों तमिलनाडु में है। यहाँ पे जो 235 मेगावाट का 2 इकाई लगाया गया है। और नरोरा उत्तर प्रदेश में 220 मेगावाट क्षमता की 2 इकाई लगाई गई है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया के, ध्यान रखने हैं, सबके नाम सबके लोकेशन आपको याद रखने हैं। ओके, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। भारत के कुछ परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र हैं।
कुछ ऊर्जा अनुसंधान केंद्र है, बिना अनुसंधान किए बिना शोध किए तो ऐसे ही तो नए परमाणु ऊर्जा में इंडिया आगे निकल गया, इतना काम कर रहा है तो कुछ तो शोध किया होगा। तो उसके कुछ शोध के जो है बहुत सारे अनुसंधान केंद्र हैं, जैसे कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसको बार्क बोलते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि कहाँ पे स्थित है, मुंबई में। डायरेक्ट लोकेशन आपको याद रखना है इसका, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कलपक्कम तमिलनाडु में है। उन्नत तकनीकी केंद्र जो है ये एक संगठन, ये मतलब कि ये भी एक अनुसंधान केंद्र है, ये कहाँ पे है, इंदौर में है। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन केंद्र ये कहाँ पे है, ये कोलकाता में है। परमाणु पदार्थ अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय कहाँ है, ये हैदराबाद में है। तो ये सारे कुछ परमाणु अनुसंधान केंद्र हैं भारत में, जो कि आपको ध्यान रखने हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है एग्जाम में आप लिख सकते हैं सारे। नेक्स्ट देखते हैं भारत में जो है ये परमाणु ऊर्जा के क्या लाभ हो सकते हैं। परमाणु ऊर्जा के क्या, किसी भी चीज़ का कुछ लाभ होता है, कुछ हानि होता है, कुछ प्रोस होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, तो डिस्कस करेंगे इसमें दोनों की परमाणु ऊर्जा के क्या लाभ हैं और कुछ हानि है। तो पहला इसके लाभ डिस्कस करते हैं। ये जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायक होगा, क्योंकि ये जो है बहुत कम इमिशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन नहीं करता, जिसके कारण जो है जलवायु परिवर्तन को कम करने में ये सहायक है, हेल्पफुल है। बहुत कम ग्रीन हाउस गैस का निष्कासन करता है, ग्रीन हाउस गैस का बहुत ही कम निष्कासन करता है। कार्बन मुक्त बिजली उत्पादन करता है। अधिक कुशल और ऊर्जा विश्वसनीय का स्रोत है। सैन्य उद्देश्य की पूर्ति करता है। सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में ये सहायक होगा। औद्योगिकरण को मजबूती प्रदान करेगा परमाणु ऊर्जा। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप एग्जाम में एक एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि क्या क्या लाभ हैं परमाणु ऊर्जा के। विश्व स्तर पर सुरक्षा और अप्रसार मानकों को बनाए रखने के लिए जो है परमाणु ऊर्जा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये सारे सैन्य में उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है कार्बन मुक्त बिजली उत्पादन होगा। अधिक कुशल और ऊर्जा का विश्वसनीय स्रोत होगा। ग्रीन हाउस गैस कम मात्रा में होगा। जलवायु परिवर्तन को रोकने में सहायक होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हैं। परमाणु ऊर्जा के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या प्रोस हैं। ओके, अब देखते हैं क्या क्या नुकसान है परमाणु ऊर्जा के। सुरक्षा के मुद्दे और परमाणु ऊर्जा के सार्वजनिक धारणा है। सुरक्षा का एक मुद्दा हमेशा बना हुआ रखता है, इसको हमेशा कंट्रोल में रखा जाता है, ढंग से इसको संचालन नहीं किया जा सके। यदि ये लीक हो जाए तो बहुत बड़े मात्रे में डिजास्टर हो सकता है। हादसों की आशंका, जैसे कि चेरनोबिल में आपको पता होगा कि चेरनोबिल का हादसा जो है ये न्यूक्लियर हिस्ट्री में जो है सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर के रूप में जाना जाता है। चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर, 3 माइल्ड आइलैंड, ये सारे डिजास्टर जो, ये सारे हादसे जो हैं प्रीवियस ईयर्स में जो हैं हो चुके हैं, भविष्य मतलब कि पास्ट में हो चुके हैं ये सारे। तो ये हादसे की आशंका बनी रहती है परमाणु ऊर्जा से। ईंधन भंडारण और निपटान में उच्च लागत लगता है। इसको ईंधन को भंडार करने में और निपटान करने में अच्छे खासे पैसे लगते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र निर्माण की उच्च लागत लगती है। इसका संयंत्र जो है, परमाणु ऊर्जा का संयंत्र को निर्माण करने में जो है लागत बहुत ज़्यादा लगता है। यूरेनियम के खनन और शोधन से पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आती है। परिवहन और मिल श्रमिकों को जो है जोखिम बहुत सारा जोखिम रहता है। परमाणु ऊर्जा के संयंत्र में जो भी काम करते हैं वो बहुत ही जोखिम बड़े जगह पे रहते हैं। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं भारत के विकास में क्या भूमिका रही थी। ऊर्जा उपलब्धता और ऊर्जा विकास, जहां एक और सामाजिक और आर्थिक विकास को दर्शाती है, वहीं दूसरी ओर अन्य देशों पर ऊर्जा निर्भरता को भी कम करता है। हम दूसरे देश पर जो है ऊर्जा की निर्भरता पर रहते हैं उसको जो है कम करता है ये। हालांकि परमाणु ऊर्जा उत्पादन एक जटिल एवं उच्च लागत प्रक्रिया है, जो भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एक चुनौती के रूप में भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उत्पादन परमाणु ऊर्जा का उत्पादन जो एक जटिल प्रक्रिया और उच्च लागत का प्रक्रिया, बहुत सारे इसका जो है पावर प्लांट सेटअप करने में हजारों करोड़ों रुपये जो है लग जाते हैं। इसलिए जो भारत जैसे विकासशील देश में जो है एक चुनौती के रूप में इसको देखा जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो है हमारे देश में बहुत सारे परमाणु रिएक्टर अभी तक लग चुके हैं, धीरे धीरे और लग रहे हैं, धीरे धीरे ये बढ़ते ही चले जाएंगे, ताकि जो है अच्छे ढंग से एनर्जी का पूर्ति जो है, ऊर्जा का पूर्ति जो है वो हमें हो सके। आज भारत परमाणु ऊर्जा निर्माण में उन विकसित देशों में शामिल है जो स्वदेशी परमाणु ऊर्जा निर्माण करते हैं। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। भारत द्वारा स्वनिर्मित एवं अन्य देशों के सहयोग से निर्मित परमाणु ऊर्जा और अनुसंधान केंद्र इस बात को इंगित करता है कि भारत जो आर्थिक रूप से विकसित होता जा रहा है। इसके साथ ही इन केंद्रों के माध्यम से रोजगार उपलब्धता होती है, हमें सामाजिक विकास की ओर अग्रसर करता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं किस पे, परमाणु ऊर्जा के बढ़ोतरी पे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से मतलब कि क्लीन फ्यूल के रूप में जो है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बहुत ही कम होता है, पर्यावरण को कम हानि पहुंचता है। इसलिए जो है, लेकिन इसको भंडारण में और सब में बहुत सारे खर्चा होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये एक अच्छा विकल्प है। मतलब फॉसिल फ्यूल्स के जो है
उसके विकल्प जो है अच्छे हैं, जैसे कोल बेस्ड जितने भी संयंत्र हैं, क्या कहते हैं, बिजली संयंत्र हैं, उससे जो है तो बेस्ड है ये परमाणु ऊर्जा के संयंत्रों के। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसलिए जो है इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट देखते हैं, वहीं दूसरी ओर तकनीकी विकास और प्रौद्योगिकी नवीनतम तकनीक और अन्वेषण परमाणु ऊर्जा निर्माण के तहत शामिल है, जो भारत के विकास को पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करेगा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हालांकि परमाणु ऊर्जा निर्माण में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम है, किंतु सकारात्मक पक्ष विविधता लिए हुए है। अनुकूलित और जनहित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए परमाणु ऊर्जा का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि भारत ऊर्जा निर्माण में अन्य देशों पर निर्भरता कम कर सके। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम खुद से ऊर्जा निर्माण करेंगे, परमाणु ऊर्जा का निर्माण करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है दूसरे देश पे जो है हमारा निर्भरता कम होते जाएगा और भारत जो है धीरे धीरे वो आत्मनिर्भर होता चले जाएगा। ओके, तो ये आत्मनिर्भर होना बहुत ही जरूरी है, देश पे निर्भरता, दूसरे देश पे निर्भरता कम कर सके और विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में जल्द ही शामिल हो सके। तो ये उद्देश्य है भारत का भविष्य का। तो इसलिए जो है परमाणु ऊर्जा पे जो है बहुत ही अच्छे से फोकस दिया जा रहा है। तो बहुत सारे नए नए प्लांट भी और लगे हुए हैं, बहुत सारे अभी कार्यरत हैं। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो नोट कर लेने हैं इस वीडियो से संबंधित। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी यूजफुल होगा। यदि इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के विकास में जो परमाणु ऊर्जा का क्या भूमिका है, तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख सकते हैं, कहाँ पे कौन कौन से प्लांट है, कौन से अनुसंधान केंद्र हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान है, अंतिम में आप अपना निष्कर्ष भी दे सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप बाय स्टेप जो है सारे पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हैं एग्जाम में। ओके, उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी यूजफुल होगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कंटेंट का बेनिफिट उठा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आपके फ्रेंड सर्किल में जितने भी लोग हैं उसको शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस वीडियो को देख सके। और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। ओके, और आप अपना सपोर्ट दीजिए, हम भी जो है अपने तरफ से अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। तो देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।